अगर आपको भी प्रोजेक्टाइल मोशन से डर लगता है, आज से पहले आप बहुत डरते हैं, व्हाट इज़ द प्रोजेक्टाइल मोशन, बहुत टफ है, तो आज मैं आपसे वादा करता हूँ थोड़ी देर के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन टफ नहीं होता है, बहुत इजी है। तो चलिए हम बिना टाइम को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को। सबसे पहले तो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने से पहले पूरा कंप्लीट गाइड आपको दूंगा। सबसे पहले आपको अजम्पशंस मानने पड़ेंगे, है ना। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वेट जस्ट ओके। तो सबसे पहले मैं आपसे लिखता हूँ कि हमें प्रोजेक्टाइल पढ़ने से पहले क्या क्या अजम्पशंस मानने हैं। मैं अजम्पशंस लिख देता हूँ, अजम्पशंस, है ना। डायरेक्ट नहीं पढ़ाऊँगा, डायरेक्ट पढ़ाऊँगा तो फ़ायदा क्या है, आपको पूरी बातें, प्रोजेक्टाइल का डर आपके अंदर से ख़त्म होना चाहिए। पहला अजम्पशन हम सब क्या लेते हैं, सबसे पहली कंडीशन, सबसे पहली बातें थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, ओके। सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो आपका जी है यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कांस्टेंट है। सबसे पहली बात आपको ध्यान देना है, यानी हम उसको कांस्टेंट मानते हैं। अच्छा, यहीं पे एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये ऑलवेज कहाँ लगता है, नीचे। ऑलवेज कहाँ लगेगा, ऑलवेज नीचे, ऑलवेज नीचे, है ना। अब खुद सोचो, अगर ये हमेशा हमेशा कहाँ लगता है, नीचे लगता है, तो क्या मैं आपसे कह सकता हूँ कि भाई साहब ये देखिए, यानी ये लगेगा ये, तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन के अंदर कहाँ लगेगा। अगर मैं आपसे बोलूँ, जस्ट एक मिनट इसको बंद करते हैं, हाँ, ये छोटी छोटी बातें बहुत हैं, तो क्या मैं आपसे कह सकता हूँ कि एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन के अंदर, अगर मैं नीचे की डायरेक्शन को माइनस लेता हूँ तो नीचे क्या हो जाएगा, माइनस जी हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और बोलता हूँ, अगर मान लो मेरा पार्टिकल यहाँ जा रहा है, मान लो मैं ऐसे हूँ, ऐसे, तो बताओ एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, है ना। क्यों, जी तो हमेशा कहाँ लगता है, नीचे, तो इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में नहीं लगेगा, है ना। और खुद सोचो, अगर एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ज़ीरो है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी आएगी, इसकी जो वेलोसिटी आएगी वो कांस्टेंट रहेगी। क्यों, एक्सेलरेशन तो ही उसको चेंज करता है, और अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट रहेगी। ये छोटी छोटी बातें अभी यूज़ होंगी, ठीक है सर। अजम्पशंस नंबर 2 क्या हैं, अब आराम से थोड़ी थोड़ी बातें मैं लिख देता हूँ। पहला, अर्थ रोटेशन को हम कंसीडर नहीं करते हैं, है ना, ठीक, ओके। अर्थ के रोटेशन को हम कंसीडर नहीं करते हैं, अर्थ रोटेशन को कंसीडर नहीं करेंगे, अर्थ रोटेशन नॉट कंसीडर। क्यों भाई, अर्थ भी रोटेट करती है, तो अगर उसके हम रोटेशन को कंसीडर करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, अलग आएगी, इसलिए नहीं करते हैं। और हम क्या करते हैं, अर्थ की सरफेस को फ्लैट मानते हैं ना। तीसरा बोल देता हूँ, ये सारी चीज़ें आपको और जगह से नहीं मिलेगा ना। तो अर्थ एज्यूम एज फ्लैट सरफेस, तो हम अर्थ को क्या मानते हैं, देखो फ्लैट मानते हैं, तो अर्थ को हम फ्लैट सरफेस मानकर ही इसको सॉल्व करते हैं, है ना। चलो, और क्या रखते हैं, कोई और बता सकता है। अगर कभी ये आ जाए, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे बच्चे, है ना, अगर स्कूल वगैरह में आ जाए, हम ये मानते हैं कि जो एयर रेजिस्टेंस है उसको नहीं कंसीडर करेंगे, है ना। जो एयर रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस, हम उसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। और पाँचवा ये आपको आगे आने वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, हमारी जो स्पीड रहेगी, हमारी जो स्पीड है, ये बहुत कम रहेगी, वी स्केप। स्केप का मतलब क्या है, आपने देखा होगा किसी भी सैटेलाइट को भेजा जाता है तो उसको कम से कम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड दिया जाता है, ताकि वो अर्थ की ग्रेविटी से चली जाए। अब पता लगा आप इतनी तेज़ फेंक देंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला, अब इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं, अब हम अपने कार्यक्रम को शुरू कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। कौन सा पढ़ना है, अभी देखना प्रोजेक्टाइल में कितना ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको। ग्राउंड टू ग्राउंड, तो हम लिखते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। अच्छा, प्रोजेक्टाइल जैसे ही मैंने कहा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, इसका मतलब हम 2D मोशन में आ गए हैं। कहाँ पे आ गए हैं, 2D मोशन में। सर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल क्या होता है, समझिएगा कहानी को। देखिए, अभी तक हम लोग क्या करते थे, अब ध्यान से देखेंगे इसको, हाँ ये देखिए, ठीक, एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चलूँगा। अभी तक हम या तो आगे एक्स, देखो ये एक्स डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है। अभी तक हम 1D में क्या करते थे, अच्छा ये 2D है, 2D मोशन है, तो आपको पता होना चाहिए ये 2D मोशन है, ठीक। एक मिनट, ओके। तो चलिए हम ये कह रहे हैं कि
अभी तक हम या तो वाई डायरेक्शन में लेके जाते थे, ऊपर फेंकते थे नीचे आता था, या तो एक्स डायरेक्शन में फेंकते थे। आज कहानी कुछ अलग है। आज कहानी क्या है भाई साहब, हम किसी एंगल पे फेंकेंगे, हम किसी एंगल पे सबसे पहले एकदम स्टेप ज़ीरो, कोई एक साथ नहीं बना रहा हूँ, इसलिए बहुत अलग से डायग्राम मैं पूरा आपको बनाऊँ के दिखाऊंगा। सबसे पहले भाई साहब मैंने यू से फेंका एक आपके अलग। अब सबसे पहली बात क्या है, ये थीटा होना चाहिए हॉरिजेंटल से यानी एक्स से, थीटा होना चाहिए कहाँ से, हॉरिजेंटल से यानी एक्स से, सबसे पहली बात। तो यार सर एक बात बताइए, अगर ये हॉरिजेंटल से है, एक्स से, तो हम क्या करते हैं? तो मैंने हमेशा बच्चों को बोला है, मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ, भाई साहब जब भी कभी आपका एंगल तिरछा आ जाए, एकदम स्टेप बाय एक साथ नहीं, जब भी कभी आपका एंगल आ जाए तिरछा, सबसे पहले क्या करोगे? कंपोनेंट। सबसे पहले क्या करोगे? कंपोनेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एंगल हमेशा कहाँ से लेना है? हॉरिजेंटल। वो भले ही मान लो आपको दे दे वर्टिकल से, हमेशा कहाँ से लेना है? तो कभी आप कंफ्यूज नहीं होगे। सर कंपोनेंट कैसे किया जाता है? तो आप सबको पता है, जहाँ से एंगल लेते हैं 1 by 1, ध्यान से एकदम। तो मैंने बनाया कि भाई हमारे पास 2 कंपोनेंट आएंगे, देख लीजिए ये देखिए ध्यान से, एक तो आएगा जो इस डायरेक्शन के अंदर आएगा, एक जो आएगा इस डायरेक्शन के अंदर। सर जो एंगल देखो, ये जो थीटा है वो कहाँ से बना है? एक्स से बना है। इसका मतलब ये इसको मैंने माना यू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा सर? इधर जो बनते हैं वो कॉस थीटा, जहाँ से एंगल बनता है उसे बोला जाता है कॉस थीटा, ठीक है सर। और जो दूसरा वाला होता है उसको मैंने माना वाई डायरेक्शन ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा? यू साइन थीटा। तो सबसे पहले आपको ये कंपोनेंट करने आने चाहिए बेटा, सबसे पहले आपको ये कंपोनेंट करने आने चाहिए सबसे पहले। जैसे कंपोनेंट हो गया, अब यहाँ पे सर कुछ बातें आप बता दीजिए। मैंने कहा बता देता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि बेटा इस डायरेक्शन में मैंने पहले ही बोला था एक्सेलरेशन लगेगा -g। अब खुद सोचो, अगर एक्सेलरेशन लगेगा इसका मतलब क्या होगा? इसकी स्पीड को घटाएगा। और यहाँ पे मैंने आपसे बोला था कि जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है 0, और एक्सेलरेशन 0 का मतलब ये होगा कि ये स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो देख लो, ये स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट, यानी ये स्पीड कभी भी चेंज नहीं होगी, ये स्पीड कभी भी चेंज नहीं होगी। बात समझ में आई ना? ये आपको ध्यान रखना है ये। और मान लीजिए किसी बच्चे को देखना है कि सर स्पीड कांस्टेंट रहेगी, कैसे आप बता दीजिए। मैंने कहा ठीक है, एक बात देख लेते हैं कैसे कांस्टेंट रहेगी, देख लीजिए। तो सबसे पहले आपने कहा कि सर v = u + at ये होता है, ठीक है। हम x डायरेक्शन में देख रहे हैं, हम x डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो vx मैंने माना कि भाई जो भी होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ux, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? +ax, और टाइम तो टाइम रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही आपने ध्यान से देखा तो आपको एक बात पता चली कि vx हमको निकालना था, ux का मतलब u cos थीटा, और ax क्या है? 0 है ना, और ये क्या है? टाइम है। ये आपको पता चल गया ये बातें। तो आपने देख लिया कि vx = u cos थीटा। तो आपने ये बात पता चल गई कि भाई साहब हाँ सही बात है कि ऑलवेज क्या रहता है? सेम रहता है। ऑलवेज क्या रहता है? सेम रहता है। बात समझ में आ गई ना? कहीं भी। तो यानी आपसे ये पूछा जा सकता है, जैसे मैं यहाँ पे एक चीज़ ड्रॉ करता हूँ जो आपसे पूछा जा सकता है, देखिए ध्यान से। यहाँ जैसे आपसे ये इक्वेशन ये बनाया गया, और उन्होंने ये कहा कि देखिए एक स्पीड से हमने, ध्यान से, मैं एक स्पीड से हमने पार्टिकल को फेंक दिया, और ये आपकी u थी। अब जब ये जाएगा, जाहिर सी बात है जब ये जाएगा तो नीचे आएगा, ठीक है ना। जब ये जाएगा तो नीचे आएगा। एकदम ध्यान से 1 by 1 चीज़ों को इतना डिटेल में समझाऊंगा, मज़ा आएगा अभी देखना। तो मैंने कहा ठीक है सर, एक काम करते हैं, अगर ये जाएगा थीटा एंगल से, ठीक है, थीटा एंगल से गया, तो यहाँ पे जो उसकी स्पीड आएगी यहाँ पे, वो u cos थीटा है ना। यहाँ पे स्पीड क्या है? u cos थीटा, ठीक है सर। और अगर मैं ध्यान से देखूँ यहाँ पे, इस पार्टिकल यहाँ पे मैंने यहाँ मान लिया, तो यहाँ पे मेरी जो भी स्पीड होगी, मेरा ये वाला, मेरी जो भी स्पीड होगी, मेरा ये भी क्या रहेगा? मैंने माना v cos। देखो जाहिर सी बात है भाई, अगर आप इस पार्टिकल पे देखेंगे तो ये क्या रहेगा? ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे जा रहा होगा, है ना। और इसको मैंने माना ये v स्पीड है ना, कोई भी स्पीड होगी v, और यहाँ मैंने मान लिया अल्फ़ा एंगल। भाई एंगल तो चेंज होगा, तो मुझे निकालना है कि ये v क्या है, ये v क्या है, ठीक है ना। अच्छा ये क्या हो जाएगा तब? v cos अल्फ़ा, v cos अल्फ़ा, ये सभी को पता है। अब मुझे ये देखना है कि सर एक काम करते हैं, u को आपके अकॉर्डिंग है ना, यहाँ पे देखना ध्यान से,
जो u cos थीटा है वो भी आगे है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ये जो आपका है v cos अल्फ़ा, v cos अल्फ़ा, ये भी क्या है आपका इतना है। तो आप ये बताइए, अगर मैं v चाहिए मुझे v, तो v इज़ इक्वल टू u cos थीटा, u cos थीटा अपॉन cos अल्फ़ा, cos अल्फ़ा। देख लो एक नई चीज़ मिल गई। अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया है, तब भी इतनी मज़ेदार चीज़ आपको मिल रही है। ठीक, चलिए, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि हाँ ये ऑलवेज़ क्या रहता है, सेम रहता है। अब यहाँ पे एक मज़ेदार चीज़ और आपको बताऊँगा। देखिए, ये आपको ऊपर ले जाएगा, ये बात बहुत ध्यान से देखिए, ये ऊपर ले जाएगा, ऊपर ले जाएगा, ये ऊपर ले जाएगा, ओके ठीक है। और ये जो आपको है ये आगे ले जाएगा, ये आगे ले जाएगा, ओके ठीक है, ये आगे ले जाएगा। सभी को ये बात ध्यान देना। अब इससे क्या साबित होता है सर, ऊपर ले जाने से क्या मुराद आपकी? अब एक बात बताओ, देखो यहीं से देखो सीखो, मैं नहीं चाहता कि आप रटो चीज़ों को, आप सीखो एकदम प्यार से ताकि खुद से कर पाओ। मैंने कहा देखो ऊपर ले जाने का मतलब ये है कि जब आप टाइम निकालते हो, ध्यान से देखना, ध्यान से, सबसे पहले आप क्या निकालते हो कि सर टी अप, टोटल टाइम निकाल दो सर, टी अप निकाल दो, है ना, टी डाउन निकाल दो, ठीक है सर, टोटल टाइम निकाल दो, टी टोटल निकाल दो। ये सब कब निकालते हो? जब कोई ऊपर जाता है, यानी इसमें u साइन थीटा लगेगा, u साइन थीटा लगेगा। दूसरा, ऊपर जब आप गए हो तो मैक्सिमम कितनी हाइट आएगी, उसमें भी क्या लगेगा, इस मैक्सिमम में भी क्या लगेगा, u साइन थीटा लगेगा। क्या लगेगा? u साइन थीटा लगेगा। सर आगे ले जाने का मतलब क्या है कि आप कितनी दूरी तक जाओगे, आप कितनी दूरी तक जाओगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। चलिए, तो अगला कॉन्सेप्ट हम शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। चलिए ध्यान से देखिएगा। तो इतनी बातें मैंने आपको सिखा दी हैं। तो ये था नंबर 1, यानी पहली बातें। नंबर 2 देखिए, ये पहला, नंबर 2 का मतलब अब इसमें क्या सीखना है आपको। अब एक बार फिर से मैं बनाता हूँ, इस चीज़ को ड्रॉ करता हूँ, इस बार और अच्छे सीखिएगा। बड़ा सा मैं ड्रॉ करता हूँ एकदम, हाँ, इस बार और अच्छे सीखिएगा चीज़ों को। देखिए, इस बार फिर एक कहानी ऐसी गई, ये कहानी गई u से, ठीक है सर, u से। एक बार फिर से सीखिएगा ध्यान से। ये आपने लिया थीटा, सर अगर ये u से जाएगा तो ये कहीं ना कहीं ये इस तरीके से ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा और यहाँ पे गिरेगा। जाहिर सी बात है भाई, ये ऐसे ऐसे जाएगा और ऐसे ऐसे पाथ को फॉलो करेगा। तो पहली चीज़ तो ये है, ठीक है, हमने देख लिया इस पाथ को फॉलो करेगा। तो हमने मार्क कर दिया कि भाई साहब ये अपना t इज़ इक्वल टू 0 होता है, सही बात है, और ये अपना 0 पॉइंट है, ओरिजिन है। यहाँ जो मैक्सिमम हाइट तक गया है वो ऊपर, उसे मैंने पॉइंट दिया a, और ये जो लौटा है उसे मैंने पॉइंट दिया b। पहली बात तो ये है। सबसे पहले क्या करते हैं सर, सबसे पहला काम हमारा होता है, सबसे पहला कि आप कंपोनेंट करिए। सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो क्या होता है, कंपोनेंट। यानी इसमें इधर क्या होगा, ux इज़ इक्वल टू u cos थीटा, u cos थीटा, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि सर एक कंपोनेंट ऊपर लेके जाता है, जो ऊपर की बात करता है, और हमने पहले ही कहा था जो ऊपर वाला कंपोनेंट होता है वो होता है uy इज़ इक्वल टू u साइन थीटा। तो हमेशा हर क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको यही लिखना है, सभी को, जितने लोग हैं सभी को यही लिखना है, ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए ध्यान से, टी अप, सबसे पहले 1 बाय 1 फॉलो करते जाइए चीज़ों को। सर कैसे निकालें टी अप, तो आप सबको पता है, आप सबको पता है। सबसे पहला मैं लिखता हूँ यहाँ पे टी अप। अब बताइए, आपने ध्यान दिया होगा अप ऊपर ले जाने वाला कौन है, u साइन थीटा। तो यानी हमने कहा कि जो टी अप है, यानी o से लेकर a तक, o से लेकर a तक वो क्या होता है, आपने देखो पिछले लेक्चर में पढ़ा u बाई जी, याद है ना किसी को। टी टाइम क्या होता है, u बाई जी, बट यहाँ कौन सा, y वाला है, यानी यहाँ मैं कह सकता हूँ u साइन थीटा बाई जी। देखो इसलिए रटना नहीं पड़ेगा, अगर आपने मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं पढ़ी तो अच्छे से पढ़ लो, है ना। टी अप हो गया, ओके सर। टोटल टाइम, मैंने कहा नहीं मुझे कैपिटल टी चाहिए, टोटल, यानी टी अप प्लस टी डाउन, यानी डबल हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी। देखो आराम से आपका निकल आएगा एकदम ईजिली, कुछ कहना ही नहीं है।
सर रेंज निकलवा दो तो और मज़ा आ जाए। तो मैं सॉरी रेंज नहीं, मैक्सिमम हाइट। तो मैंने कहा मैक्सिमम हाइट निकाल लो एच मैक्स। तो सर ये भी हमने पढ़ा था कि ये होता है u²/2g, लेकिन आज क्या है y वाला लेकर जाएगा तो ये अपॉन 2g, और अगर मैं इसको अच्छे से कर दूं तो ये u² sin स्क्वायर थीटा है ना, u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, अपॉन क्या हो जाएगा 2g हो जाएगा। इतनी बातें आप सबको पता होनी चाहिए। अब आते हैं रेंज पे, अब आते हैं रेंज। सर ये रेंज क्या है? रेंज का मतलब बेटा ये यहाँ से यहाँ तक, ये जो यहाँ से यहाँ तक की बातें हैं इसे ही बोला जाता है रेंज। क्या बोला जाता है? रेंज। एक मिनट, तिरछा बन गया। ओके, तो मैं कहता हूँ भाई साहब रेंज क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए यही होता है। तो ये ध्यान से देखिए, ये हाँ, तो ये क्या होता है? रेंज। अब ध्यान देना आपको, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है रेंज। रेंज क्या है समझिएगा, कैसे निकालिएगा, सभी को पता होता है। एक्सेलरेशन 0 है, यानी स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। बताओ आगे ले जाने वाला ux और टाइम कितना भाई साहब? टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो ये क्या मिल जाएगी हमें? रेंज। और रेंज को जब आप सॉल्व करोगे, जब आप रेंज को सॉल्व करोगे ये आएगा, आप याद रख लीजिएगा, u² sin 2θ/g। ये आपको दिमाग में एकदम होना चाहिए। कैसे आया है मैं इसको अभी बता दे रहा हूँ। ये इतनी बातें अगर आपको पता हैं तो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, है ना। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी पूरी एग्जांपल के थ्रू, ताकि जितना करते जाएं उतना एग्जांपल लेते जाएं ना। चलिए, और सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें और पता, सबसे पहले चलिए एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा, ताकि यहीं से बात क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है यहाँ पे आपका जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है कॉमन, ये देखिए u आपको दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। एंगल आपको दिया है 53। तो फिर बोल रहा हूँ 53 डिग्री और 37 डिग्री दोनों दिमाग में होना चाहिए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पे आते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है बेटा? सबसे पहला स्टेप सर हम बोलेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सर स्टेप नंबर 1, u cos 53 ux। तो निकाल लो, ux इज इक्वल टू u cos यानी 50 इंटू cos, है ना, cos 53 की वैल्यू 3/5। अब ये वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए, पहले बोल रहा हूँ cos, ये वैल्यू आ गई आपकी 30 मीटर पर सेकेंड। अब खुद सोचो, एक 30 एक 50 तो ऑटोमेटिक ये क्या आ जाएगा 40, बट फिर भी देखते हैं। u sin 53, u sin तो ये हो गया 50, sin 53 की जो वैल्यू होती है वो होती है 4/5, तो यानी 5 दाई 50, ये आ गया आपका 40 मीटर पर सेकेंड। देख लो ये आ गया आपका पूरा। अब आते हैं सबसे पहले टाइम पे। पहला स्टेप क्या निकालते हैं बेटा? टोटल टाइम। तो मैंने लिखा सर 2u sin θ/g, फार्मूला डायरेक्ट अब लिख देता हूँ एक बार, 2u sin θ/g। बट इतना करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, इसलिए 2u sin θ, u sin θ आ गया ना, आप डायरेक्ट कर सकते थे ये सर 2uy/g, है ना, पहले निकाल के रख लो। ui कितना है 40 है, तो यानी ये आपका आ जाएगा 8 सेकेंड। सॉल्व कर लेना, अब तो सॉल्व बने कर सकते हो आराम से। यानी 8 सेकेंड का मतलब क्या है? 4 सेकेंड में ऊपर गया, 4 सेकेंड में नीचे आया। दूसरा हमेशा क्या निकाल जाता है? हाइट। सर एच मैक्स निकाल दीजिए। तो एच मैक्स का फार्मूला अभी बताया था सर, ये वाला रहने दो, u/2/2g, है ना, कैसे भी करके चलो। तो यानी ये 40 इंटू 40 अपॉन 2 इंटू 10। अब खुद सोचो, अगर 4 सेकेंड में ऊपर यानी 80 मीटर, वैसे भी हम निकाल सकते थे, बट ठीक है। पॉइंट नंबर 3, सर रेंज निकलवा दो। तो मैंने कहा था भाई रेंज क्या होता है, एक्स में कितना है? तो मैंने कहा एक्स की स्पीड है सर 30, टाइम टोटल कितना लग रहा है 8, यानी ये आ गया आपका 240 मीटर। अब याद रखिएगा एंगल खाली वो चेंज कर देगा 37, है ना, 37 याद रखिएगा पूरा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ये सबसे मस्त चीज़ है, ठीक है। चलिए आगे शुरू करते हैं। मान लो यार वो आपका 100 दे दिया, यही अगला पॉइंट नंबर 2 ख़त्म। प्रोजेक्टाइल में यकीन मानो स्कूलों में इतना ही पूछते हैं, स्कूलों में इतना ही पूछते हैं। ओके, देखो आप निकल गया पूरा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3, टी पर वी नेट। यहाँ मैं लिखता हूँ कि किसी टाइम टी पर उनको चाहिए भाई साहब नेट वेलोसिटी, उनको चाहिए नेट वेलोसिटी। हम कैसे निकालें सर? आइए बता देता हूँ क्या करेंगे। आइए, जब तक हम हैं तब क्या दिक्कत है, चलिए ध्यान से।
फिर मैंने बनाया, इसलिए देखो अलग एक ही ग्राफ में नहीं बना रहा हूँ, हालांकि मैं चाहता तो एक ही में बना देता, बट कोई फ़ायदा नहीं बेटा, अलग से बनाए, टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप सीख के जाओगे चीज़ों को, ठीक है। आइए, अरे बड़ा बेकार सा बन गया यार। ओके, चलिए हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं, चलो कोई बात नहीं, बेकार बनने दो। चलो यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले तो मैंने कहा इस किसी टाइम पे मान लेते हैं, मैंने कहा यार ये किसी टाइम पे हम मान लेते हैं, है ना, किसी भी टाइम पे हम मान लेते हैं। तो सभी को एक बात पता है कि जब किसी भी टाइम की बात करते हैं तो यहाँ पे एक वेलोसिटी कहाँ रहेगी, ऊपर रहेगी, बिल्कुल सर, एक वेलोसिटी ऊपर रहेगी, और एक वेलोसिटी कहाँ रहेगी, आगे रहेगी। अब सभी को पता है कि ये वाली तो चेंज नहीं होने का, ये तो यू एक्स है, ये तो यू एक्स ही रहेगी, यानी ये कांस्टेंट रहेगी, ये भाई साहब चेंज नहीं होने का, यानी ये हमेशा यू कॉस थीटा रहेगी। तो भूल जाओ, मैं फिर बोल रहा हूँ, भूल जाओ, ये हमेशा कहीं पर भी रहेगी। अब मसला किसका है, इसका मसला इसका है, कैसे निकालोगे, तो बस वही सर, वी वाई इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिख देता हूँ, कैसे निकालना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, चूँकि हम y में निकाल रहे हैं तो वी वाई इज इक्वल टू, सबसे पहले स्पीड यहाँ ऊपर कितनी थी पहले सर, u साइन थीटा थी, ओके, u साइन थीटा थी, माइनस, है ना, एक्सेलरेशन कितना है g, और टाइम कितना लग रहा है t, देख लो, आसानी के साथ आपका आ गया, आसानी के साथ आपका आ गया, है ना। अभी करके दिखा देता हूँ, चलिए। अब हमको चाहिए नेट, सर नेट कैसे निकालते हैं, अब लो फंस गए भाई साहब, नहीं फंसे हम, है ना, चलो सर नेट निकलवा दीजिए। तो याद रखिए, जब भी दो वेक्टर हों, याद रखिए जब दो वेक्टर हों उनका नेट कैसे निकाला जाता है, बार बार हज़ार बार आपको सिखाया गया है कि उनका नेट निकालने का तरीका है पहले का स्क्वायर, तो मैंने पहले का स्क्वायर कर दिया, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, तो ये अपने को क्या मिल जाएगी, नेट मिल जाएगी। मान लो वो पूछ रहा है कि नहीं मुझे ये वाला चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ये वाला अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये देखिएगा। चलिए, ये आपका है, मान लीजिए अल्फ़ा एंगल, ये अल्फ़ा है और ये नेट है, जाहिर सी बात है नेट बीच में आएगा, दोनों के क्या आएगा, बीच में आएगा, और यू एक्स है। हमेशा वो आपसे पूछेगा भाई साहब हमें tan अल्फ़ा बताओ, ऑलवेज पूछेगा tan अल्फ़ा बताओ। तो tan अल्फ़ा क्या होता है, tan कोई भी tan आए, tan परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है, तो ऑलवेज याद करिए y वाला अपॉन x वाला, y वाला अपॉन x वाला, कैसे, यू वाई लिख दोगे, यू साइन थीटा माइनस जी टी, और क्या लिख दोगे, और आप लिख दोगे ये ऑलवेज क्या रहता है, यू कॉस थीटा। देखो आराम से आ गया, एकदम आराम से मक्खन की तरह आ गया, है ना, ठीक है। तो कभी गलती नहीं करिएगा किसी भी टाइम टी पर, जैसे मैं आपसे कहूँ, है ना, एग्जांपल फिर से ही ले लेता हूँ ताकि एक ही क्वेश्चन में सब खत्म हो जाए। जैसे मैंने लिया एग्जांपल, अब मैंने एग्जांपल लिया कि 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड मैंने टाइम कितना ले लिया, 1 सेकेंड ले लिया, 1 सेकेंड मैंने लिया। अब खुद अंदाज़ा लगाइए, ये वाला वी वाई यू साइन थीटा पहले कितना था, 40, ऊपर हम सॉल्व करके आए हैं, देखो ऊपर सॉल्व करके आए ना, ऊपर कितना था 40, माइनस जी की वैल्यू कितना है, ये इंटू 1, ये कितना आ गई 30, ये है 30, और वो हमेशा कितना, वो यू एक्स यानी वी एक्स कर लो या यू एक्स कर लो, वो तो यू एक्स के बराबर ही है, यानी वो 30 मीटर पर सेकंड ही है, दोनों क्या हैं, सेम है। यानी कुल मिला जुला के आप ये कह सकते हैं कि भाई साहब देखिए अभी भी ये कितना, ये हो गई है 30, और ये तो 30 पहले से थी, और 30 क्या है आज भी है, दोनों 30 हैं। अब अगर आपको नेट निकालना, हालांकि ज़रूरत नहीं है बट फिर भी हम नेट निकलवा देते हैं भाई, √2 आएगा बट फिर भी हम नेट निकलवा देते हैं। चलिए नेट निकाल लीजिए, ताकि मेथड आपको पता होना चाहिए। जैसे ही हमने नेट निकाला तो भाई साहब क्या आएगा, नेट 30 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर किसके अंदर, रूट के अंदर, तो यानी ये आ जाएगा 30 कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ गया √2, तो देख लो ये नेट आ गया, कितने प्यार से नेट आ गया, नेट आ गया। उसके बाद हमें क्या बताना होता है, हमें बताना होता है tan अल्फ़ा, भाई साहब ये अल्फ़ा कितना आएगा, tan अल्फ़ा है ना परपेंडिकुलर बाई, तो हमने निकाल लिया अल्फ़ा, tan अल्फ़ा, हालांकि हमको पता है एंगल भाई 45 आएगा, बीच में 30 है, तो हमने कहा tan अल्फ़ा क्या आएगा, वी वाई अपॉन वी
या यू एक्स, बात है कि वी एक्स लिखो यू एक्स लिखो, भाई सेम है, क्या दिक्कत है। 30/30 ये आ गया आपका 1, यानी ये आ गया आपका अल्फ़ा इज इक्वल टू 45 डिग्री। यानी यहाँ से जो ये एंगल बना रहा है वो 45 डिग्री बना रहा है। कितना? 45 डिग्री। ठीक है, चलो बढ़िया बात मिल गई। चलो अब आते हैं यार, उसी टाइम पर हाइट कितनी है, उसी टाइम पर हाइट कितनी है, देख लो हाइट कितनी है। हाइट तो कैसे निकालेंगे? तो ये दो बातें तो हो गई T3 पर। अब मैं चौथा पॉइंट ले लेता हूँ ताकि उसी पॉइंट को आप अलग से हो जाए कि भाई साहब इसी टाइम पर, किसी भी, यानी ये जो टाइम दिया है टाइम T पर आपकी हाइट कितनी है। मैक्सिमम हाइट नहीं पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि भाई साहब ये हाइट कितनी है। यानी यहाँ से लेके, ध्यान दीजिएगा, किसी और कलर से चूज़ करता हूँ। हाँ ये देखिए, उसने कहा कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हाइट है वो हाइट कितनी है। तो हाइट निकालने का तरीका क्या है? इजी, सो इजी। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो देखो हाइट, तो हम हाइट कैसे निकालेंगे? वही वाला फार्मूला यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू कितना है ऊपर का? तो मैंने कहा सर ऊपर का जो है वो यू साइन थीटा है। ठीक है, यू साइन थीटा है, हाफ है ना, इंटू टाइम यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। तो देख लो आराम से आ गया, एकदम आराम से मक्खन की तरह आपका आ गया। ठीक है ना, इस तरीके से। तो आइए देख लेते हैं एक बार कि कैसे टाइम इज इक्वल टू 1 पे देखें कितना आता है। तो मैंने कहा सर टाइम हमने 1 लिया था, तो पुट कर लेते हैं टाइम इज इक्वल टू 1। अभी 1 लिया है ना, उसी को पुट करते हैं। कैसे? ऊपर की स्पीड यू साइन थीटा पहले थी सर 40, इंटू टाइम कितना है 1, माइनस हाफ को हाफ रहने दिया, जी को 10 रहने दिया, है ना, और ये 1 का स्क्वायर। तो ये आपकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 35 मीटर। 35 मीटर, बात समझ में आ गई ना, 35 मीटर। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन है, उसी सेम जैसे मैंने आपसे कहा कि ये आपका है यहीं पर अगर आप ध्यान से देखें यहाँ ये दोनों क्या हैं? सेम है। तो सेम टाइम पर यानी T1 एक आपने देखा होगा जो हाइट 1 सेकेंड पे है वही और किस पर आएगी। तो अगर आपने देखा सेम एक चीज़ मैंने पढ़ाई होगी जिसको अगर ठीक है, T1 प्लस T2 दोनों की हाइट फिर से कब सेम हो जाएगी? यानी वो फिर से कब? जाते वक्त 35 पे है, आते वक्त यानी ये वाली हाइट ये वाली ये किस टाइम पे होगी? आते वक्त भी ये जो 35 है वो किस पर होगा? तो ये मैंने बताया था टोटल टाइम के बराबर होता है। तो हमने कहा एक तो हमने 1 लिया प्लस T2 और टोटल टाइम हमारा है 8। तो यानी ये जो T2 आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 7 सेकेंड। यानी फिर से जो टोटल 7 सेकेंड के बाद वो फिर से अपनी सेम हाइट पर आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्टाइल की आपने बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मज़ेदार चीज़ें आपने प्रोजेक्टाइल की देख ली। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा और हाईएस्ट पॉइंट पे चलते हैं। चलिए 4 पॉइंट हो गया, 5वें पॉइंट पे बात करते हैं। हालांकि मैंने जो मेन चीज़ें थी वो करवा दी हैं। प्रोजेक्टाइल में इतना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एट हाईएस्ट पॉइंट, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। एट हाईएस्ट पॉइंट, देखिएगा ध्यान से, एट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या कहानी होगी उसको ध्यान से देखिएगा। हाईएस्ट पॉइंट पे 1 बाय 1 फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं। यही है ना, जो अलग जितनी बार ड्रॉ करेंगे उतना फ़ायदा है। ठीक, तो ये इसका क्या है? हाईएस्ट पॉइंट है। और वही कहानी है कि भाई साहब इन्होंने यू से फेंका था, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। और ये बात हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं कि भाई साहब इस तरफ क्या होता है, सभी को पता है, ये है थीटा, और इस तरफ होता है यू कॉस थीटा जो कभी चेंज नहीं होता है, और ऊपर की तरफ होता है हमारा यू साइन थीटा जो चेंज होता है क्योंकि इधर एक्सेलरेशन लगता है। पहली बात। अब जैसे ही पहुँचे हैं हम यहाँ पे, यानी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँच चुके हैं, ये पूरा हमारा हाईएस्ट पॉइंट है। अब हाईएस्ट पॉइंट पे जैसे ही पहुँचे तो हमें एक बात पहले से पता है कि हमारी ये वेलोसिटी तो नहीं चेंज होती। हाँ, और सभी को ये पता है ये तो यू कॉस थीटा ही रहती है, बस कौन सा हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है ना। यानी ये यहाँ पे यू वाई क्या हो चुका है? 0 हो चुका है, और ये बात सभी को पता होती है। तो यानी हमारे पास सिर्फ क्या बची है? यू कॉस थीटा। क्या बची है? यू कॉस थीटा बची है। ठीक है ना। चलिए अच्छा एक और चीज़ है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जी अभी भी कहाँ लग रहा है? ये बात सभी को पता है,
जी हमेशा, तो जी आज भी कहाँ लग रहा है, नीचे, इसीलिए ये देखो ये जी नीचे लग रहा है और नीचे लेकर आते आते यहाँ पे लेके चलाएगा। तो यहाँ से हमें क्या क्या बातें मिलेंगी, वहाँ पे बात चल हाईएस्ट पॉइंट पर क्या क्या बातें चलेंगी। सबसे पहला नंबर 1 जो वर्टिकल कंपोनेंट है यानी यू वाई वो क्या हो चुका है 0। नंबर 2 ओनली क्या है यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा ओनली क्या है यू कॉस थीटा है। इतनी बातें हैं ना वेलोसिटी। अब यहाँ पे और क्या क्या मिल सकता है, सबसे पहला कि हाईएस्ट पॉइंट पर बताओ मोमेंटम कितना है, बताओ मोमेंटम कितना है। और सभी को पता होता है मोमेंटम क्या होता है, एम इंटू वेलोसिटी, तो एम इंटू यू कॉस थीटा, और ये वेक्टर होता है और बताओ किधर जा रहा है, आगे जा रहा है, इसका मतलब आई कह पाएगा। चौथा पॉइंट और क्या हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी, हाईएस्ट पे काइनेटिक एनर्जी, तो आपने पढ़ के आए काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ एम ओ वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर का मतलब क्या, यू कॉस थीटा का स्क्वायर, पहली चीज़। अब यहाँ पे और पूछा जाता है सबसे इंपॉर्टेंट, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब बच्चे कन्फ्यूज, भाई देखो सिर्फ क्या बचा है यू कॉस थीटा और यहाँ एक्सेलरेशन हमेशा क्या लगता है जी, यानी ये कितना आ जाएगा आपका 90 डिग्री, कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो मुझे लगता है पूरी कहानी आपको समझ में आ चुकी होगी पूरी बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। तो ये इतने कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आपको आने चाहिए, इतने अगर आपको आ गए तो आपकी सारी कहानियाँ कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हाँ, और जो रेंज मैंने बताई थी ना, रेंज आपको याद रखनी है ये। और क्या हो सकता है, यहाँ पे रेंज के फार्मूले यू स्क्वायर साइन टू थीटा, देखो ये और फार्मूला आपका आ जाएगा 2ux, कैसे, टाइम क्या था 2u_y, तो ये फार्मूला लिख देता हूँ 2ux uy बाई जी, कैसे आया देख लो भाई। देखो ux को ux रहने दिया, टाइम क्या है 2uy, देखो टाइम टोटल क्या है 2u है ना, ऐसे देखो लिख सकते हो ना यहाँ पे 2uy बाई जी, तो वही मैंने लिख दिया है खाली इस तरह। तो रेंज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेंज में आप ध्यान दीजिएगा, ठीक, रेंज में। और देख देते हैं और कुछ काम की चीज़ें अगर हुआ, ठीक, कोई काम की चीज़ देखता हूँ। पॉइंट नंबर 5 हाईएस्ट पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 6 देखता हूँ और क्या हो सकता है आपका। पॉइंट नंबर 6 क्या है कि आपको ध्यान देना है, जस्ट एक मिनट, हाँ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये आपको ध्यान देना है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, कॉन्सेप्ट। हालांकि मैं डेरिवेशन पे नहीं जाता हूँ, इसके डेरिवेशन कभी बाद में इसको करवाऊँगा, बट आपको ध्यान क्या देना है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। हालांकि देखो इसमें बहुत डिटेल है, बट आपके लेवल पे जितना चाहिए, हाँ अगर आपको पसंद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा और डिटेल में मैं इसको करवा सकता हूँ। डिटेल में करवाता हूँ बच्चे भाग जाते हैं ना, सर क्या करवा रहे हैं आप। चलो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है देखिएगा ध्यान से सभी लोग, देखिए y इज इक्वल टू, किसी भी पॉइंट पे y इज इक्वल टू x जो है आगे जो है इंटू tan थीटा है ना, और माइनस 1/2 gx², हम इसको डिराइव भी कर सकते हैं बट थोड़ा सा टाइम लगता है, और नीचे आ जाता है u² cos² थीटा। ये आपको याद ही करना होता है, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पूरी होती है। कभी डायरेक्ट पूछ ले जाता है कि भाई साहब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है, यहीं से आपको कंपेयर करा के बहुत सारी चीज़ें निकलवाई जा सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें निकलवाई जा सकती हैं ना। जैसे एग्जांपल करवाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। जैसे उन्होंने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मान लो दिया हुआ है y इज इक्वल टू, देखो क्या यहाँ से क्या y इज इक्वल टू √3x ये दिया हुआ है, माइनस हाफ gx², ये इन्होंने दिया हुआ है। और आपसे पूछा रहा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, भाई साहब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, बहुत सारी चीज़ें आप निकाल सकते हो। तो आपने कंपेयर किया, आपने यहाँ से कंपेयर किया, y को y दिया है, x को x दिया है, तो ये जो आपको दिया है √3, ये किसकी वैल्यू दी है, तो सर ये सिंपल सी बात है, आपने tan थीटा की वैल्यू दे दी है। तो मुझे पहले चीज़ पता चल गई कि tan थीटा की वैल्यू दी हुई √3, और ये बात सभी को पता होता है कि भाई tan थीटा किसके बराबर होता है, √3 किसकी वैल्यू होती है tan 60। तो देख लो ये tan 60 की वैल्यू है, यानी आपको कुल पता चल गया भाई साहब थीटा 60 डिग्री है। तो कितनी आसानी से पता चल गया, पहली चीज़ तो ये हो गई। और क्या निकाल सकते हैं कि सर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाफ gx² है, ये नीचे वाला पूरा टर्म नहीं है, तो यानी कुछ भी नहीं दिया, यानी 1 दिया है, यानी आपको एक बात पता चल गई कि u² cos² थीटा इसकी वैल्यू इन्होंने दिया हुआ है 1, पूरी 1 दी हुई है, ठीक। तो आपने देखा पुट कर दिया पहला u²
कॉस स्क्वायर 60 इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमें 60 कहाँ से मिला, यहाँ से मिल गया था, तो यू स्क्वायर है ना, और कॉस स्क्वायर 60 का मतलब 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यू स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल गई 4, तो आपको यू की वैल्यू मिल गई 2 मीटर पर सेकेंड। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से आप ये सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको चलिए अगला क्या है, 6 के बाद 7। मुझे लगता है सारी बातें क्लियर हो रही हैं। पॉइंट नंबर 7 है कि दो एंगल, कॉन्सेप्ट क्या है, दो ऐसे एंगल, तो यहाँ अच्छे से लिखता हूँ, दो ऐसे एंगल जिसमें रेंज सेम हो, मतलब दो अलग अलग एंगल पे आप फेंक रहे हो, लेकिन रेंज क्या है, जिसमें रेंज रेंज इज इक्वल टू सेम। तो अगर कभी ऐसा हो कि रेंज सेम बोला जा रहा है, वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। वो क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो वो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो वो θ1 और θ2 किसके बराबर होंगे, 90 डिग्री के बराबर होंगे। बात समझ में आ गई ना। तो रेंज 1 रेंज 2 बराबर होंगे दोनों की, ठीक है ना। चलिए, यानी किसी भी दो एंगल पे आपने फेंका, एक 30 पे एक 60 पे, दोनों की रेंज क्या होगी, बराबर होगी। इसे बना के दिखा देता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ। चलिए, जैसे दो एंगल लेता हूँ मैं। एक मैंने कहा कि यहाँ पे एक ये है और एक आपका ये है। एक का जो एंगल है वो है 30 डिग्री, और जो एक का एंगल आपका मैंने लिया है वो लिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक। अब देखो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, 60 प्लस 30 क्या है, 90 है। तो 90 की वजह से इनकी जो रेंज आएगी भाई, R1 की जो रेंज आएगी, माना यहाँ पे गिर रहा है, और ये भी जाकर कहाँ गिर रहा है, यहाँ पे। तो ये जो रेंज है R1 इज इक्वल टू R2, दोनों क्या आएंगे, सेम। आप इसको डिराइव भी कर सकते हैं sin 2θ की हेल्प से, ठीक है ना। चलिए, तो ये बात हो गई पूरी की पूरी, रेंज सेम होता है, ये सारा मैक्सिमम। अच्छा हाँ, एक और कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर रेंज को मैक्सिमम करना है, पॉइंट नंबर 8, ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ पॉइंट नंबर 8, फॉर द रेंज मैक्सिमम। अगर आपको रेंज मैक्सिमम करना है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको रेंज मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम, तो क्या करिएगा। तो रेंज का फार्मूला अभी हमने देखा था कि जो रेंज था वो था यू स्क्वायर साइन 2θ, यू स्क्वायर साइन 2θ, है ना, यू स्क्वायर साइन 2θ अपॉन क्या था, जी। अगर आपको मैक्सिमम करना है, रेंज मैक्सिमम करना है, इसका मतलब ये एंगल पे डिपेंड करता है, तो आपका साइन 2θ ये होना चाहिए मैक्सिमम। और सभी को पता होता है साइन 2θ की वैल्यू जो मैक्सिमम होती है वो होती है 1, और ये किस पे होती है, साइन 2θ 90 इज इक्वल टू साइन 90, किस पे, साइन 90, यानी 2θ बराबर 90, यानी आपको दिख गया कि भाई साहब θ बराबर 45 होना चाहिए, कि अगर θ 45 पे फेंकें तो रेंज क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी, ठीक। तो ये पूरी कहानी हमने आपको बता दी है, इससे ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लास्ट में एक और पॉइंट नंबर 9, जस्ट लास्ट पॉइंट नंबर है, मैंने कहा ना इसमें है बहुत सारी चीज़ें, बट ठीक स्ट्राइकिंग से है ना। जैसे मैंने कहा कि भाई साहब देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, स्ट्राइकिंग है ना, से पहले जब आपने स्ट्राइक नहीं किया था, स्ट्राइकिंग से जस्ट पहले, ठीक, क्या होगा, कहानी देखिएगा, ग्राफ, आपको पूरी बात यहाँ पे समझ में और अच्छे से आएगी। देखिए, ये तरीका पूरा था। आपने किसी यू से फेंका, जैसे आपने देखा कि आपने यू से फेंका, ठीक है। तो अगर हमने गौर किया होगा, अगर हमने यू से फेंका ऊपर, तो ये आना भी कैसे चाहिए, यू से। देखिए, तो मैंने इसको आगे कर दिया। तो अगर हमने यू से फेंका है तो आना भी कैसे चाहिए, यू से आना चाहिए इसको, पहली चीज़। तो देखिए क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है, देखते हैं। तो देखते हैं, सबसे ध्यान से देखिए, जब हम यहाँ पे लेते हैं थीटा, ठीक, तो ये हो जाता है यू कॉस थीटा, ये यू कॉस थीटा, और ये ऊपर वाला क्या हो जाता है, यू साइन थीटा, ठीक। जब ये यहाँ पे लौट के आया होगा तो ये वाला तो चेंज होता नहीं है, ये आज भी कैसा है, यू कॉस थीटा ही है। बट ये वाला क्या हो चुका है, ये वाला उतना ही, ये बस माइनस में है।
ये नीचे बस चला गया है। क्या चला गया है? नीचे चला गया है। हालांकि सब कुछ सेम है, तो इसका मतलब इनका जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट भी क्या आएगा, वो यू से फेंका था तो यू से ही आएगा, थीटा से गया था तो थीटा ही आएगा। बस फ़र्क क्या है, वो ऊपर ये नीचे, वो ऊपर हो गया ये नीचे हो गया। तो अगर मैं यहाँ आपसे एक पहला क्वेश्चन पूछूं कि भाई साहब रोटेट कितना हुआ, एंगल कितना रोटेट, एंगल रोटेट कितने एंगल से रोटेट हुआ है, एंगल रोटेट है ना, कि एंगल रोटेट कितने, तो ये थीटा इधर था, थीटा इधर हो गया, तो मैंने कहा एंगल जो रोटेट हुआ है वो हुआ है थीटा प्लस थीटा, यानी 2 थीटा। कितना हुआ है? 2 थीटा। दोनों में क्या फ़र्क फंसा है? देखो फ़र्क इतना है कि ये यू ऊपर जा रहा था, ये यू नीचे जा रहा है, यानी प्लस और माइनस का फ़र्क है। किसका फ़र्क है? प्लस और माइनस का। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर एग्ज़ाम्पल लेता हूँ यहाँ पे कि भाई साहब, यहाँ एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, एग्ज़ाम्पल कि जो यू था जिससे आपने फेंका था वो हो चुका, वो था 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप, ये पहली चीज़ थी। तो जब वो b पर, यानी जब नीचे आएगा a, इसको मैं मान लेता हूँ b, इसको मैंने माना ये a, तो a पर क्या था, आपने फेंका a पर, ये a पर था, तो b पर क्या होगा, तो मैंने कहा b पे जो होगा वेलोसिटी एट b वो क्या हो जाएगी, तो 2 का तो आई वही रहेगा ना, आई कैप का मतलब x डायरेक्शन में। जैसे यहाँ पे ये हो गया कितना, 2 दिया हुआ है आई कैप, देखो इस तरफ दिया ना आई कैप का मतलब आगे, और u साइन थीटा कितना दिया हुआ है 3j कैप। तो जब नीचे लौट कर आया है तो ये तो आज भी क्या है, 2i कैप ही है, कई बार ऐसे दे देता है, लेकिन ये कितना हो चुका है, ये -3j कैप हो चुका है। क्या हो चुका है? -3j कैप। तो 2i कैप माइनस क्या हो चुका है, 3j कैप हो चुका है। तो इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी मोमेंटम वगैरह भी यहाँ से आप निकाल सकते हो, है ना, कितना चेंज आएगा। अच्छा, वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा स्ट्राइकिंग से, तो अगर यहाँ पे दूसरा पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, दूसरा पॉइंट वेलोसिटी में चेंज, तो मैंने कहा डेल्टा एक्स, एक्स में कितना चेंज, सबसे पहले एक्स कंपोनेंट में चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी देख लेते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। और ये बात सभी को पता होती है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो भाई साहब एक तो पहले मैं देखूंगा हॉरिजेंटल कंपोनेंट यानी एक्स एक्सिस, और एक मैं देखूंगा वाई एक्सिस में। ये पहले भी क्या था यू, तो इसमें चेंज कितना आएगा 0, यानी ये पूरा चेंज तो आया ही नहीं है, यानी नेट डेल्टा वी क्या हो जाएगा 0, डेल्टा वी एक्स क्या हो जाएगा, फाइनल भी वही सेम है ना, यू कॉस थीटा माइनस यू कॉस थीटा, तो भाई चेंज ही नहीं आया तो मतलब 0 आएगा। वाई एक्सिस में क्या फाइनल क्या हो चुका है, देखो यू साइन थीटा, माइनस के अंदर यू साइन थीटा, माइनस शुरू में कितनी थी प्लस यू साइन थीटा, तो यानी कुल मिला जुला के भाई साहब ये हो चुका है -2u साइन थीटा। देखो इतना डबल हो चुकी है। अपोजिट डायरेक्शन में वैसे भी रिलेटिव से हम सॉल्व कर सकते हैं, एक ऊपर एक नीचे ऐड हो जाएगा, और नीचे आ रहा है तो माइनस। तो एक मस्त बात आपको पता चल गई, चेंज इन वेलोसिटी भी आपको पता चल गई है, ठीक है ना। चलिए तो पूरी कहानी, अब यहाँ मोमेंटम मल्टीप्लाई कर देंगे, मोमेंटम आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है बेसिक बातें समझ में आ गई हुई। अगर आपको लगता है थोड़ा सा और डिटेल